जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, आपके फैमिली में क्या था? पॉजिटिव आपको वाइब्स मिली या नेगेटिव? डिफरेंट तरह का बिहेवियर था, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो उनका यही था कि यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, आप ये क्या काम कर रही हैं। कभी ऐसा लगा कि मैं थक गई हूँ या हार मानी कि बस अब मैं नहीं कर रही? बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते या हमारी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं तो हम फेड अप हो जाते हैं, लॉसेस बहुत सारे होते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है मिस अस्मा, जो कि बहुत ही बाहिम्मत बासलाहियत खातून है। ये स्पेशली एबल्ड खातून है, लेकिन इस डिसेबिलिटी के साथ साथ ये अपना एक ब्रांड चला रही हैं। इनके ब्रांड का नाम है प्योर ओ हब, यानी एक ऑर्गेनिक ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना एक नाम बनाया। हम आज बात करेंगे इनके ब्रांड के हवाले से। इनसे पूछेंगे कि वो कौन सा लम्हा था जब इनको ये फील हुआ कि इन्हें काम करना चाहिए और इनको अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। जी, मैंने अपना बिज़नेस का आगाज़ अपनी डिवोर्स से कुछ टाइम पहले ही किया था, और अल्लाह ताला ने शायद बड़ा अच्छे से प्लान किया हुआ था कि अल्लाह ताला को पता था कि इस पर्सन के साथ में ये सब कुछ होने वाला है। और जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उन्हीं के थ्रू अल्लाह ताला ने मुझे ये काम स्टार्ट करवाया। उन्होंने मेरा ब्रांड का नाम भी कह लें कि उन्होंने ही तजवीज़ किया, पेज उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन इट्सेल्फ ये ऑयल मेकिंग का काम मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपने ऊपर तजर्बे करती रहती थी, और मैंने एक ऑयल बनाया जिसको मैंने अपने बालों में लगाया, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ तो मैंने इसको एज़ अ बिज़नेस रन करने का सोचा, और मैंने अपने एक्स हस्बैंड से बात की कि आप मुझे बताएं, हम इसको एज़ अ ब्रांड लॉन्च करके देखें, क्योंकि इसके ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं। महल्ले से, दोस्तों से काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ रहे थे। अच्छा मिस अस्मा, आपके ब्रांड का नाम है प्योर ओ हब, यानी प्योर ऑर्गेनिक हब। तो क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों ये स्टार्ट लिया? मुझे ऑर्गेनिक चीज़ों में खेलने का बहुत शौक़ था। मैं अपने ऊपर कोई ना कोई तजर्बे करती रहती थी। कभी एलोवेरा बालों में लगा लिया, कभी नारियल का तेल लेके उसमें 2-3 और चीज़ें ऐड करके लगा ली, कभी टमाटर फेस पे कर लिया। इस तरह की चीज़ें मैं करती रहती थी। तो मुझे वहाँ से मैंने एक ऑयल बनाया जो कि मेरे बालों पे बहुत सूट किया, मेरे बच्चों के बालों पे सूट किया, और डैंड्रफ जिनको बहुत ज़्यादा हो उनके बालों पे बहुत सूट करना शुरू हुआ। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ बन गई है, जिसका एक फ़ार्मूला मुझे पता चल गया है, और इसको अगर मैं रीसेल करना शुरू करूँ या इसको मैं अपने नेबर्स में मैंने मतलब सेल करना शुरू किया। उस टाइम पे तो मैंने बहुत हाई कॉस्टिंग के साथ में इसको बना के बहुत लो कॉस्टिंग पे देना शुरू किया, और वहाँ पे मुझे जब प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ, और मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ था, तो मुझे कहीं न कहीं वो इकोनॉमिक्स भी अंदर आती थी कि आप यू हैव टू यूज़ योरसेल्फ, योर स्टडीज़ एज़ वेल। तो मैंने इसको फिर एज़ अ ब्रांड बनाया, जिसमें ऑर्गेनिक हमारा मतलब मोटिव ये था कि ऑर्गेनिक चीज़ों में ही हम रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी ब्रांड की जो है वो जनरेशन स्टार्ट हुई 4 इयर्स अगो, एक मैंने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया तो आपके फैमिली में क्या था? पॉजिटिव आपको वाइब्स मिली या नेगेटिव, यानी आपको हौसला दिया गया या आपको नेगेटिविटी के फेस करनी पड़ी? डिफरेंट तरह का बिहेवियर था, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। कोई प्रिंसिपल रहे हुए हैं, तो कोई प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो उनका यही था कि यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ, आप ये क्या काम कर रही हैं। बिज़नेस हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता था, लड़कियों में तो स्पेशली कोई भी नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा आपने करना ही है तो टीचिंग कर लें, आपने करना ही है तो ट्यूशन कर लें आप। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझको अपना काम करना है, अपना ब्रांड अपने नाम के साथ में मैंने आगे आना है, और जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अगर किरदार देखा जाए तो वो मेरी सिस्टर का था, जो कि अभी तक भी मेरे साथ साथ चलती हैं, मेरे साथ साथ होती हैं। देन मेरे कज़न थे जिन्होंने सोशल मीडिया में मुझे हेल्प की, घर में मेरी हाउस हेल्पर थी जिन्होंने मुझे बैकअप किया और मेरे साथ में लगी रहीं। अच्छा, एक खातून के नाते आप एक घर भी देख रही हैं और आप अपना कारोबार भी चला रही हैं, तो कभी मुश्किल हुई या बैलेंस रखने में आसानी है? नहीं, चैलेंजेस तो ज़ाहिर सी बात है, डबल ड्यूटी कर रहे हैं तो डबल चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते ही हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप बहुत इजीली मतलब लेके चल रहे हो। लेकिन ये कि मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं, मेरी मेरी हाउस हेल्पर है, मेरी बहन है, फिर मेरे पेरेंट्स हैं सपोर्टिव पीछे, तो इस लिहाज से मुझे काफ़ी ईज़ी भी हो जाता है। कभी-कभी बच्चे भी बहुत तंग करते हैं कि आप क्यों चली गई थीं? हम घर आए थे, आप नहीं थीं, तो ये एक नेगेटिव फ्लॉ भी आ जाता है लाइफ में।
कभी ऐसा लगा कि मैं थक गई हूँ इस ब्रांड को चलाने में, या सेटिस्फाइड है, या हार मानी कि बस अब मैं नहीं कर रही? बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते या हमारी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं तो हम फेड अप हो जाते हैं, लॉसेस बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसके बाद में 4 दिन के बाद में अल्लाह ताला के साथ हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, और जब अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनता है तो अल्लाह ताला एक दोबारा रास्ते खोलते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं। फिर उसके बाद में हम दोबारा उसी वे में चल पड़ते हैं, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स हमें यही करना है, हमें कोई ना कोई काम तो अपने लिए करना है। तो एक अगर काम नहीं चल रहा तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा हम कहीं न कहीं लगे रहते हैं ताकि हम अपने घर को अच्छे से चला सकें। अच्छा मिस अस्मा रफ़ीक, आपकी इस जो ब्रांड की जर्नी है या आपकी कारोबारी जो ज़िंदगी, इसमें वो कौन सी शख्सियत है जिसने आपको सबसे ज़्यादा हौसला दिया हो? मुझे सबसे ज़्यादा हौसला कोई एक पर्सन नहीं है, 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। 2-3 दिन के लिए अगर मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुई हूँ, हारी भी हूँ, तो उन्होंने मुझे पुश किया है। जिसमें मेरी बहन है, वो मेरा बहुत साथ देती हैं, मेरे साथ मार्केट्स में जाती हैं, मेरे साथ में शाना बशाना चलती हैं जिसे कह दें। फिर मेरी काम वाली जो है वो मेरा बहुत साथ देती है। 2-3 दिन के लिए अगर मैं मतलब उदास होके या मैं डिसहार्ट होके बैठ भी जाती हूँ तो चौथे दिन वो मुझे हौसला दे रही होती है कि आप काम स्टार्ट करें, आपका काम चलेगा, आप क्यों दिल बर्दाश्त हो रही हैं। थर्ड मेरे कज़न हैं जो मेरा मीडिया में मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, और सोशल मीडिया हैंडलिंग पे वो मेरा काफ़ी साथ देते हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं, ये अगर मेरे साथ ना होते या ना हों तो मुझे लगता है कि मैं काम आगे नहीं चला सकती। तो ये तीनों लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं। फिर पीछे कहीं न कहीं आपको आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है। मेरी अम्मी मुझे बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। रात को 11-11 बजे सोई को उठा के मैं पूछ रही होती हूँ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब बताएँ क्या करूँ? तो वो उनका एक अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो बहुत अच्छे मशवरे दे रही होती हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको बूस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा मिस अस्मा, आप उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? हमारी सोसाइटी में बहुत सी ख़वातीन हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं, लेकिन हर ख़ातून घर से बाहर नहीं निकल सकती। आप भी घर रहकर अपना काम कर रही हैं, घर से अपना प्रोडक्ट बना रही हैं और बेहतरीन तरीके से उसे सेल कर रही हैं। तो आप उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी कि वो घर रहकर कैसे काम कर सकती हैं? हमें ना सबसे पहले अपने आप को सोचना है कि हम यूज़फुल रहें दूसरों के लिए, हम दूसरों को जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स दें, और हम अपने बच्चों को लेके देखेंगे ना, जबकि हम आइडियल बने उनके लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को स्टैंड करना है। अगर आप एक कोई अपना प्रोडक्ट बना के कर सकती हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप कोई रीसेलिंग स्टार्ट कर दें। जिस तरह आजकल बहुत सारे लोग कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना आता है तो आप किसी से फूड लें, उस पे अपनी लेबल टैगिंग करें, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रखें, उसको आगे सेल कर सकते हैं। इवन आप देखें हमारी जो मार्केट है वहाँ पे कैंडीज़ मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, कोई भी चीज़ें आप लेके आप उसका अपना मतलब लेबलिंग करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को ना मोटिवेट करना चाहिए कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आजकल वो हालात रह ही नहीं गए हुए कि आप सिर्फ अपने हस्बैंड की कमाई के ऊपर बैठ जाएं। जब तक आप 2 लोग मिलके नहीं कमा रहे होंगे ना, आपका घर बहुत मुश्किल से चलेगा। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर किड्स एंड फॉर योर होम एज़ वेल। अच्छा मिस अस्मा, एक सवाल, अगर आप अपने आप को चंद साल पीछे ले जाएँ और आप फिर कहें कि मुझे काम स्टार्ट करना है, तो क्या यही प्रोडक्ट लेती हैं आप, या आपको लगता है कि मुझे स्विच करना चाहिए था? अगर 4-5 साल पीछे चले जाएँ तो डेफ़िनेटली मैं यही प्रोडक्ट लेना पसंद करती और इसी ब्रांड को लेके ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती। काफ़ी कुछ अब मैंने सीख लिया है, वक़्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन अगर हमें पीछे जाने का एक दफ़ा टाइम मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं इसी को ही लेकर चलूँगी, क्योंकि इसको एज़ अ बेबी हमने ग्रो किया है। तो अब हम इससे ज़्यादा अच्छे फ़ायदे लेंगे और ज़्यादा अच्छे से इसको लेके चलेंगे। मिस अस्मा, आपसे हमने जानी आपकी ब्रांड जर्नी, हमने आपसे सवालात किए और आपने हमें उसके जो जवाबात दिए वो यकीनन हमारी ख़वातीन के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक मिसाल हैं हमारे लिए, क्योंकि आप एक घर में रहकर और अपने बहुत से चैलेंजेस के साथ आप अपने बिज़नेस को लेके चल रही हैं, अपने बच्चे देख रही हैं, अपने बिज़नेस को देख रही हैं, तो इन सब चैलेंजेस को आप पूरा कर रही हैं। तो आप एक रोल मॉडल हैं हमारे हम सब के लिए, और यकीनन बहुत सी ख़वातीन आपसे बहुत कुछ सीखेंगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आज की ब्रांड जर्नी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल रहेगी। आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज।